हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 5 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 5 में से हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिए थे, तो जो बचे हुए अगला टॉपिक है इसको हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने ये सब यहाँ पे देख लिया था, जो बचा हुआ था उसको हम देखते हैं। ये हमारा हमको इसके पहले वाला हमने ये सब देख लिया है। ये थोड़ा और आगे चलें। ये हमने देख लिया था कि जो सेविंग होती है यानी चालना, जैसे आटे को साफ़ करने के लिए जो इसके ब्रांड होते हैं यानी चोकर वगैरह होते हैं उसको निकालने के लिए, तो ये हमने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, ये वाला जो इसमें आप देख पा रहे हैं, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, तो इस टॉपिक को आज आपको पढ़ना होता है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये तीन बातें देखिए। हम इसको एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग स्टेप्स जो जुड़ी हुई हैं, ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन ये सब क्या है, जिससे कि समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले फिगर में हम, ये बना हुआ होगा नीचे यहाँ पे कहीं, ये देखिएगा यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मिक्सचर, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर 5.8 है। सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दो मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को अलग करना सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा। यहाँ देखिए मिट्टी और पानी का अगर कोई मिश्रण है तो इस तरीके से थोड़ा सा गंदला सा पानी आपको इसमें दिखाई देगा इस तरीके से। और इसको जब हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, इसमें जो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं मिट्टी के, वो नीचे बैठ जाती हैं। नीचे क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। जो मिट्टी की अशुद्धियाँ होती हैं पानी को रख देने के बाद में जो नीचे तली में बैठ जाती हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, हिंदी में इसको अवसादन कहते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अवसादन, नीचे जो मिट्टी बैठ जाती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो नीचे मिट्टी बैठ जाती है उसके बाद जो ऊपर का साफ़ पानी होता है, थोड़ा थोड़ा साफ़ होता है, इस पानी को हम एक दूसरे बर्तन में, जैसे इस गिलास में हमने रखा था तो इसकी मिट्टी नीचे बैठ गई है, और थोड़ा सा जो साफ़ पानी है इसको हम दूसरे वाले गिलास में उड़ेल लेते हैं। तो ये जो अनडिसॉल्व मटेरियल जो होगा ये नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे, और बाकी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो आपका दूसरा वाला स्टेप होता है इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। और इसके बाद में जो कभी कभी क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे जो डिकेंट करके जो हमने यहाँ पे वाटर निकाला है, ये भी थोड़ा बहुत गंदा होता है, तो इसको हम छान लेते हैं, कपड़े वगैरह में रख के इसको हम छान लेते हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर ले लेंगे और इस फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके आप इसको छान लेंगे। जो डिकेंटेड है, जो हमने निकाला है दूसरे गिलास में, उसको जब छान लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको बुक को रीड करते हैं एक एक करके इसके टॉपिक्स को, और इसको हम समझते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पढ़ना है, ये टॉपिक जो आपका है इसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इस टॉपिक को हम यहाँ पे रीड करना शुरू करते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी जो मिश्रण होता है उसके अवयवों को हम विनोइंग के द्वारा यानी ओसा करके या हाथ से बीन करके उनको अलग नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेज। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस पल्सेज बिफोर कुकिंग। तो यहाँ पे देखिए जो चावल या दाल होती है, इसमें जो चावल का दाना होता है इसमें बहुत छोटे छोटे धूल के पार्टिकल इसमें जो है चिपके हुए हो सकते हैं, या जो दाल होती है इसमें भी छोटे छोटे धूल के कण इसमें चिपके हुए हो सकते हैं। तो इनको पकाने से पहले इनको हम किस तरीके से इसको साफ़ करते हैं, तो इसको साफ़ करने का तरीका आपको पता होगा, क्योंकि इसको हम धुलते हैं पानी में लेकर के। तो इसको हम आगे रीड करते हैं। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। When you add water to these, the impurity like dust particles get separated. These impurities go into water. Now, what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? Why?
हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे भी आप पानी में जो भी चीज़ चावल या दाल डालेंगे तो जो इसमें धूल के कण वगैरह होंगे वो ज़्यादातर इस पानी में घुल जाएंगे और नीचे क्या होगा, जो चावल या दाल है आपका नीचे बैठ जाता है और उसके बाद इस पानी को हम यहाँ से निकाल देते हैं और ये हमारा चावल जो हो 2-3 बार धुलने के बाद एकदम साफ़ हो जाता है, या दाल भी इसी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं फाइंड द हेवियर कंपोनेंट in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। तो जैसे मान लेते हैं किसी बर्तन में, कोई एक बर्तन है और यहाँ पे आपने कोई थोड़ा सा चावल लिया और उसके बाद में आपने क्या डाला, इसमें पानी डाल दिया। तो पानी डालने के बाद में जो 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 कुछ मिट्टी के कण वगैरह कुछ हैं जो एकदम नीचे बैठ जाते हैं, तो जो मिट्टी के कण वगैरह नीचे बैठने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे कोई गंदा पानी आप अगर किसी तालाब से या कहीं से निकालते हैं या मिट्टी मिला के घोल देते हैं तो थोड़ी देर जब उसको रख देंगे तो नीचे जो कुछ अशुद्धियाँ होंगी, जो इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो किसी भी मिश्रण से जो चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, और यहाँ जो नीचे बैठा हुआ पदार्थ है उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है आप जान गए, इसको हम अवसादन बोलते हैं हिंदी में। सेडिमेंटेशन को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए जो गंदगी यहाँ पे नीचे बैठ गई इम्प्योरिटी, उसके बाद जो पानी होता है इसमें कुछ धूल के कण होते हैं, धूल के कण वगैरह के साथ जब इस पानी को हम किसी दूसरे गिलास में उड़ेलते हैं, हम क्या करते हैं इस पानी को जब हम इस गिलास में उड़ेलते हैं, पोर करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम डिकेंटेशन कहते हैं और हिंदी में इसको निस्तारण बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं, जो नीचे फिगर में आपको अभी हमने दिखाया हुआ है। आगे इसको रीड करते हैं। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो चलिए कुछ और भी मिक्सचर को देखते हैं जिनको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन नीचे बैठ जाए, उसके बाद जो साफ पानी है उसको हम डिकेंटेशन उसका कर लें, तो उसको बाहर निकाल लें। तो बाहर जो नीचे बैठ जाता है उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, और जो साफ पानी होता है उसको हम जब दूसरे गिलास में उड़ेलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। आगे इसको हम रीड करते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। बिल्कुल सेम प्रक्रिया जो है हम अपनाते हैं किसी ऐसे मिक्सचर को अलग करने के लिए जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो तेल और पानी अगर हम डाल दें किसी भी ग्लास में, मान लेते हैं कोई बर्तन है, इसमें हमने यहाँ तक पानी डाल दिया और इसके बाद यहाँ तक हमने पानी और तेल को इकट्ठा करके मिला दिया। तो मिला देते हैं, चूँकि तेल हल्का होता है तो ये पानी के ऊपर तैरेगा, और जब इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये रखे रखे क्या होता है, जो पानी है वो नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर तैरता रहता है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हम क्या करते हैं, इस बर्तन को टेढ़ा करके थोड़ा सा, और इसका जो ऊपर का ऑयल है इसको हम इस दूसरे वाले बर्तन में यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यानी यहाँ पे जो पानी था वो नीचे सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बैठ गया, और जो डिकेंटेशन के थ्रू जो ऑयल है उसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से तेल और पानी का मिश्रण हमारा अलग हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखा गया है। आगे रीड करते हैं। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो तेल और पानी का मिक्सचर है, अगर इस तरीके का मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं तो ये दो लेयर बनाते हैं, यानी एक ऊपर वाला लेयर और एक नीचे वाला लेयर। तो नीचे अगर पानी है तो ये ऊपर वाला लेयर क्या होगा, तेल होगा, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है इसलिए ऊपर तैरता रहता है। आगे देखिए, द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। तो यहाँ पे जो ऊपर जो तैरता है इसको हम डिकेंटेशन के द्वारा क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लें। डिकेंटेशन मतलब उसको निकाल के बाहर करना, जो ऊपर का है इसको निकाल के बाहर करना, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। आगे रीड करते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए एक सॉलिड और लिक्विड का हम मिक्सचर यहाँ पे देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। तो चाय बनाने के बाद में चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, यूजुअली बी यूज स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का मतलब होता है छन्नी जिसे हम कहते हैं, तो हम जनरली छन्नी का यूज करते हैं। टू रिमूव टी लीव्स ट्राई डिकेंटेशन। इसके बाद में डिकेंटेशन को आप ट्राई कीजिए। इट हेल्प्स अ लिटिल। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, निकालना। जैसे आपने मान लेते हैं चाय बनाया,
चाय बनाया और इस बर्तन में आपने चाय के मिक्सचर को पत्तियों के साथ में इसमें रख दिया, तो चाय की जो ज़्यादातर चाय पत्ती होगी वो नीचे ही बैठी रहेगी, वो ज़्यादातर चाय पत्ती कहाँ पे रहेगी, नीचे रहेगी। लेकिन अगर इसको आप डिकेंटेशन करते हैं जिस तरीके से आपने ऊपर किया है, दूसरे गिलास में अगर आप चाय को निकाल लेते हैं तो चाय तो निकल जाएगा, लेकिन चाय के साथ में कुछ चाय की पत्तियाँ ज़रूर इसमें चली जाएंगी, थोड़ी बहुत हल्की मात्रा में। हालांकि ज़्यादातर चाय पत्तियाँ कहाँ पे बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, लेकिन कुछ मात्रा में चाय की पत्ती क्या होगी, इस गिलास में चाय के साथ में चली जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। ट्राई डिकेंटेशन, जब आप डिकेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, इट हेल्प्स अ लिटिल, ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है। क्योंकि थोड़ा बहुत क्यों हेल्प करता है, क्योंकि सारी पत्तियां जो है चाय की वो नीचे नहीं बैठती हैं, कुछ पत्तियां चाय में आ जाती हैं। बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी, तो आप देखेंगे कि जो चाय आपने निकाला है उसमें कुछ चाय की पत्तियाँ ज़रूर मिलेंगी। नाउ पोर द टी थ्रू अ, इसके बाद में पोर का मतलब होता है उड़ेलना, पोर का मतलब क्या होता है, उड़ेलना। तो थ्रू अ, तो यहाँ पे आपको फिर से उड़ेलना है, किसके थ्रू उड़ेलना है, किसके द्वारा, तो यहाँ पे दे स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मतलब किसी छन्नी के द्वारा आप इसको उड़ेलिए। जो चाय आपने बनाई है इसको एक छन्नी के द्वारा उड़ेलिए, यानी जैसे मान लेते हैं आपने इसमें गिलास में रखा हुआ था और उसके बाद में एक यहाँ पे आपने छन्नी लिया और नीचे यहाँ पे गिलास को रख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें ये जो चाय आपने जो इसमें डिकेंटेशन करके निकाला था, इसको जब निकालेंगे तो यहाँ चाय की पत्तियाँ इकट्ठा हो जाएंगी और शुद्ध चाय आपकी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्या सभी चाय की पत्तियाँ स्ट्रेनर में रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, निस्यंदन, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, निस्यंदन। आगे इसको रीड करते हैं, व्हिच मेथड ऑफ द सेपरेशन व्हिच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रीपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो चाय हम बना लेते हैं तो चाय बनाने के बाद में हम जो चाय की पत्तियों को अलग करने की किस प्रक्रिया का हम यहाँ पे यूज करें, डिकेंटेशन का यूज करें कि फिल्ट्रेशन का यूज करें। तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि अगर हम डिकेंटेशन इसका करते हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में चाय की पत्ती हमारे चाय में आ जाएगी, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका फिल्ट्रेशन करते हैं, स्ट्रेनर से इसको हम क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं, छान करके इसको हम अलग कर देते हैं, जिससे ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्लियरली यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन ये ज़्यादा उत्तम तरीका है एज कम्पेयर टू डिकेंटेशन। आगे इसको रीड करते हैं, लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। चलिए अब हम उस पानी का उदाहरण लेते हैं जिसको हम यूज करते हैं। टू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम में से सभी लोग हर समय साफ़ पानी पीने को पाते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर पानी, साफ़ पानी पीने को हमको मिलता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हमारे देश के हैं जहाँ पे उनको शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, आगे इसको हम रीड करते हैं। ये क्वेश्चन था, आपने इसका आंसर देख लिया। आगे देखिए, सम टाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टाइप्स मे बी मडी, द वाटर collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो कभी कभी जो टाइप का पानी होता है, टोटी का पानी होता है, वो कभी कभी क्या होता है, मडी होता है। मडी मतलब थोड़ा बहुत उसमें मिट्टी मिली हुई होती है। और जो पानी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम पॉन्ड से या रिवर से कलेक्ट करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत क्या होती है, मडी होती है। और खासकर ये जो तालाब या नदी से जो इकट्ठा की गई पानी होती है वो खासकर बरसात के मौसम में कुछ ज़्यादा ही मडी होती है, यानी गंदी, मतलब मिट्टी मिली हुई। तो आगे इसको हम देखते हैं कि इसको हम कौन से मेथड से इसको हम मतलब सेपरेट करते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो मिट्टी को जो है किस तरीके से यहाँ पे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, इस एक्टिविटी को हम यहाँ पे रीड करते हैं। एक्टिविटी 5 दिया गया है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड और रिवर। थोड़ा सा मडी वाटर, मडी मतलब जिसमें मिट्टी थोड़ी बहुत मिली हुई हो, ऐसा पानी आप क्या करिए, किसी तालाब से या नदी से इसको इकट्ठा कीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये उपलब्ध नहीं है, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास। तो एक गिलास पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला दीजिए, तो मडी वाटर आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन हावर, इसको जो है आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। आधा घंटा इसको गिलास में मिट्टी मिला के और पानी को जो रखने के बाद में आधे घंटे इसको छोड़ने के बाद में आप इसको ऑब्जर्व करिए, इसको देखिए, और जो कुछ यहाँ पे होता है इसको आप नोट करिए। तो नोट आप क्या करेंगे कि जो पानी है वो हल्का फुल्का तो अभी मतलब मडी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कुछ अशुद्धियाँ नीचे यहाँ पर जाके बैठ चुकी हैं। तो ये आप इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर पाएंगे। आगे इसको हम रीड करते हैं। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर।
क्या कुछ जो अशुद्धि होती है, वो मिट्टी जो होती है वो बॉटम पे जो जो कंटेनर है उसके बॉटम पे आ जाती है, तो निश्चित रूप से कुछ अशुद्धि बॉटम पे आएगी। व्हाई, क्यों? क्योंकि वो भारी होता है और उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं, आपको पहले से बताया जा चुका है। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। और इसको पानी को बिना झकझोरे, बिना उसको डिस्टर्ब किए थोड़ा सा ग्लास को तिरछा आप कीजिए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप इनटू अनदर ग्लास। ऊपर से जो ग्लास है उसको, जो पानी है, इसको एक दूसरे ग्लास में आप इसको निकाल लीजिए। जैसा कि यहाँ बगल में आप इसको देख पा रहे हैं कि पहले इसको आधे घंटे के लिए रखते हैं तो यहाँ पे कुछ अशुद्धियाँ नीचे आ जाती हैं। इसके बाद में गिलास को बिना डिस्टर्ब किए जो ऊपर का पानी है इसको आप एक दूसरे गिलास में उड़ेल लेते हैं, इस तरीके से। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, लेट वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। इसको दूसरे ग्लास में हम इसको बहा लेते हैं या डाल लेते हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? तो जो गिलास से निकाल कर हम दूसरे गिलास में डालते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? आप इसको जानते हैं, डिकेंटेशन इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। जो यहाँ नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है क्योंकि ये चीज़ आपको बता चुके हैं हम। तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं और जो नीचे बैठ जाता है इसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और इसको निकालने को कहते हैं डिकेंटेशन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस आप यहाँ पे याद रखना। आगे इसमें रीड करते हैं, इज़ द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। तो जो आपने यहाँ पे डिकेंटेशन के बाद जो पानी यहाँ पे निकालना है, ये वाला पानी, तो ये पानी भी आप देखेंगे पूरी तरीके से साफ़ नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही मडी होगा, थोड़ा बहुत कीचड़ इसमें या मिट्टी थोड़ी बहुत मिली हुई ज़रूर होगी। नाउ फिल्टर इट। इसके बाद इसको आप फिल्टर करिए। डिड द टी स्टेनर वर्क? जो टी स्टेनर है यानी जो चाय छानने वाली जो छन्नी होती है उससे आप इसको अगर छानेंगे तो क्या इससे आप इसको छान पाएंगे? तो निश्चित रूप से आप इससे इसको छान नहीं पाएंगे क्योंकि छानने के बाद में यहाँ पे जो है मिट्टी थोड़ी बहुत नीचे जाए। आगे देखिए, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये जो पानी है इसको कपड़े के टुकड़े से हम छानना यहाँ पे प्रयास करते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स। जो कपड़ा होता है उसमें पतले पतले छिद्र होते हैं, इनको हम होल्स या होल ना करके इसको हम पोर्स बोलते हैं, इसको रंध्र कहते हैं। रिमेन इन बिटवीन द ओबन थ्रेड्स। जो बुने हुए धागे होते हैं उनके बीच में जो पोर्स होते हैं उससे क्या करता है? निकल जाता है। दीज पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। तो ये जो पोर्स होते हैं, जैसे कपड़ा जो बुना हुआ होता है तो इसमें ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं, तो इन छिद्रों से होकर के जो पानी है वो नीचे चला जाता है और कुछ अशुद्धियाँ इस कपड़े में रुक जाती हैं। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी। तो एक बार अगर आप कपड़े से इसको छान लेते हो उसके बाद भी अगर पानी ये थोड़ी बहुत मैला है या इसमें मिट्टी मिली हुई है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। तो इसको हम और भी दूसरे फ़िल्टर से इसको फ़िल्टर कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे क्या हों, इसमें छिद्र हों। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो एक फ़िल्टर पेपर होता है, फ़िल्टर पेपर जो आपने रफ़ वाला जो कागज़ होता है आपका, रफ़ पेज आपने देखा होगा, रफ़ करने के लिए आप ख़रीदते होंगे, उसी तरीके के कागज़ होता है। और ये इस तरीके से होता है, अगर जो गंदा पानी है मतलब कहीं से तालाब से आप निकाल के लाए हैं तो अगर थोड़ा बहुत गंदा पानी है, अगर इस फ़िल्टर से आप उसको छान देते हैं तो एकदम शुद्ध हो जाता है। क्योंकि ये फ़िल्टर पेपर स्पेशली आपको लैब्स में मिलता है, मतलब लैब्स में रखा हुआ होता है और इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसी से आप इसको जब छान देंगे तो ये बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि जब आप जो स्ट्रेनर होता है, चाय छानने की जो छन्नी होती है, उससे छानने के बाद में ये पूरी तरीके से साफ़ नहीं होता है, या कपड़े से छानेंगे तब भी साफ़ नहीं होगा, लेकिन फ़िल्टर पेपर से छान देने के बाद में पानी लगभग एकदम शुद्ध हो जाता है एक तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, इसको आगे रीड करते हैं। फिगर 5.9 शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड यूजिंग फ़िल्टर पेपर। तो ये जो चित्र है ये फ़िल्टर पेपर किस तरीके से आप यूज करेंगे, इसके सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं। यह फ़िल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। तो इसको हम एक कोन के फॉर्म में, कोन मतलब शंकु के आकार में इसको हम मोड़ देते हैं। इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। तो इसको हम फ़नल में क्या करते हैं? फिट कर देते हैं। फ़नल क्या होता है? जो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नीचे दिखाई दे रहा है, ये फ़नल होता है। यानी ये इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ़नल बोलते हैं। ये क्या है? फ़नल है। तो
इसमें आप इसको फिट कर दीजिएगा। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। इसके बाद जो मिक्सचर है इसको इस फिल्टर पेपर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे उड़ेलते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो इसमें जो मिक्सचर होता है, जो इम्प्योरिटी होता है, ये फिल्टर पे रह जाता है और नीचे नहीं जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, जो फिल्टर पेपर होता है इसे गोल सा होता है, इसको पहले आप आधा करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, आधा करेंगे, उसके बाद इसको एक फोल्ड और इसका करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब पहला प्रोसेस ये है, दूसरा वाला ये है और तीसरा वाला ये है। इसके बाद इसको बीच से आप इसको ऐसे थोड़ा सा हटा करके, इसको दूर दूर करके इसको क्या कर देंगे, एक शंकु आकार आप बना देंगे और इसको उठा करके फिर कहाँ रख देंगे, इसको फनल में रख देंगे। और उसके बाद इसमें जो आपका मिक्सचर है जब इसमें आप डालेंगे तो इससे क्या होगा, जो शुद्ध एकदम शुद्ध पानी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और जो अशुद्धि होगी इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो ये जो फिल्टर पेपर है आपका लैब्स में बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है, लैब्स में इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिगर 5.9 फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन। फिगर 5.10 दिया है फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्ट्रेशन करना और फिल्टर पेपर को हम किस तरीके मोड़ के एक कोन बनाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आगे इसको हम रीड करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेज आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। तो जो फलों के जूस होते हैं उनको पीने से पहले हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, या जो सॉलिड कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनके गूदे होते हैं उसको अलग करने के लिए भी इसको हम फिल्टर करते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम्स। तो यहाँ पे देखिए जो पनीर होता है उसको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज। कॉटेज चीज़ का मतलब क्या होता है, जो पनीर होता है उसको बनाने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। क्योंकि जो दूध होता है जब उसको हम नींबू डाल के जब उसको फाड़ा जाता है तो पनीर और पानी एक दूसरे में मिक्स होते हैं, बिल्कुल लिक्विड की तरह होते हैं, दही जैसे आप देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें अलग होते हैं, लेकिन जो उसका पानी होता है अलग करके उसके सॉलिड पार्टिकल को अलग करना, ये भी एक फिल्ट्रेशन का मेथड होता है। कपड़े से छान के इसको किया जाता है जनरली। आगे यहाँ पे देखते हैं, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए a few drops ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। इसमें क्या करते हैं, जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। तो यहाँ पे देखिए जब दूध क्या होता है, उबल रहा होता है, उसी टाइम हम क्या करते हैं, इसमें कुछ जो है नींबू के कुछ बूंद नींबू का रस का हम डाल देते हैं और ये जो है दूध हमारा फट जाता है। आगे देखिए इसमें, दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। तो ये सॉलिड पनीर और लिक्विड का एक मिक्सचर देता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। तो इसके बाद में जो पनीर है, जो मिक्सचर यहाँ पे आपको मिल जाता है, इस मिक्सचर के क्या कहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं पनीर के और पानी के, तो इसको हम क्या करते हैं, एक कपड़े में इसको हम उड़ेल लेते हैं और उड़ने के बाद इसको बंद करके और इसको कहीं पे लटका देते हैं और इस तरीके से जो इसका पानी है बिल्कुल अलग हो जाता है और सॉलिड पनीर इसमें रह जाता है। फिर इसको हम ऊपर से इसके बेट रख देते हैं, कोई वजन रख देते हैं और इसको यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। उसके बाद इसको हम टुकड़ों में काट करके पनीर यहाँ पे बना लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि आज जो आपको बताया गया कि जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये प्रोसेस आपको आज बताया गया। अगले टॉपिक जो है इसको हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।